के महापर्व में पत्रकारों को प्रशासन के साथ कंधा मिलाकर चलने की जरूरत। एसपी गढ़वा जिला प्रेस क्लब की ओर से लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला सह होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। गढ़वा जिला प्रेस क्लब की ओर से रविवार को लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला सह होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्सव गार्डन नवादा मोड़ में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर हरिहरपुर के संवाददाता दुर्गेश सिंह एवं न्यूज़ 11 के पत्रकार अरुण कुमार को न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में पत्रकारों, खासकर नए पत्रकारों को अपने दायरे को जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व है, इसमें पत्रकारों को भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, भले इसमें जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन का फेवर हो या ना हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया आदि के माध्यम से फेक खबरें भी आती रहती हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में जब भी किसी तरह के विवादित या अपराध आदि से जुड़ी खबरों चलाए तो उसे एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। उन्होंने कहा कि इससे समाचारों पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गरिमा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में न्यूज़ ब्रेकिंग के लिए गढ़वा जिले के एसडीपीओ मुख्यालय का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, तो उनसे न्यूज़ के संबंधित जानकारी पत्रकार ले सकते हैं। इस मौके पर लोकसभा के में मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक ने कहा कि संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में 3 ही स्तंभ है, लेकिन पत्रकारिता को व्यवहारिक रूप से चौथा स्तंभ माना जाता है। इस स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए पत्रकारों को सही रूप से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद यूट्यूब व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े पत्रकार भी जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विज्ञापन की वजह से खबरें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमें अपने समाचारों में भी कभी यह नहीं झलकने देना चाहिए कि हम किसी प्रत्याशी या दल विशेष के पक्ष में खबरें लिख रहे हैं। इसके पूर्व कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात प्रेस क्लब के अध्यक्ष विवेकानंद उपाध्याय ने एक स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालित महासचिव कमलेश सिन्हा ने किया। इस अवसर पर विजय प्रताप देव, संजय तिवारी, महेंद्र ओझा, नंदन कुमार, श्रीकांत चौबे, ब्रिजेश मिश्रा, भारत भूषण तिवारी, अंजनी उपाध्याय, पीयूष तिवारी, विजेंद्र तिवारी, शीतल विश्वकर्मा, गौरव पांडे, मुकेश तिवारी, महमूद अंसारी, अभिमन्यु पाठक, प्रभास मिश्रा, उपेंद्र दुबे, राजकमल तिवारी, प्रताप तिवारी, संजय यादव आदि उपस्थित थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें होली गीत गाए गए थे। विधायिका है, उसके जितने भी फैसले हैं उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए कार्यपालिका है, और उसमें कहीं अगर संवैधानिक हिसाब से कहीं त्रुटि हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए देखने के लिए न्यायिक व्यवस्था न्यायपालिका है। ये 3 गो तो घोषित जो है ये संविधान के अंग हैं, या पैर कहिए, 3 पांव तो स्वाभाविक रूप से हैं, लेकिन एक चौथा पांव है जिसको मीडिया बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। संविधान में रिटन रूप से नहीं है, लेकिन सारे लोग इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं कि अगर मीडिया न रहे, ये तीनों, अगर विधायिका भटक जाए, कार्यपालिका भटक जाए, हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कहीं जो है जनता असंतुष्ट हो और कहीं से उसको न्याय न मिले तो फिर कहाँ जाएगी? तो उसके लिए वह हमारे आपके पास आता है, मीडिया के पास आता है। इसीलिए सारे लोगों ने माना कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है। भाइयों बहनों, आपका बैकग्राउंड क्या है इससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन जब हाथ में कलम उठा लेते हैं, जब आप कोई न्यूज़ जो है आप वह संप्रेषित करना शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप ही पर लोकतंत्र टिका हुआ है। 1 अरब 40 करोड़ 140 करोड़ अरब तक अभी भी लोकतंत्र नहीं पहुंच पाया है। अभी भी अशिक्षा है, लोग अपने आप में खोए हुए हैं। कौन विधायक बना, कौन शासन बना, क्या हुआ, इसका जो है उनको कोई परवाह नहीं। अपना जिस तरह से वह प्राचीन जो परंपरागत जीवन शैली है उसी में जीते चले जा रहे हैं। उसी समय जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो उस समय उतना मीडिया जो है वह विकसित नहीं हुआ था।
तो ज़्यादा जो है इस भूमिका में साहित्यकार लोग होते थे ना। एक बार सुने हैं ना कि जब नेहरू जी जब सीढ़ी चढ़ रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर भी उस कार्यक्रम में जा रहे थे, उन्होंने उनको बाह में थाम लिया और उनको पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। तो उन्होंने, नेहरू जी ने धन्यवाद कहा, तो उन्होंने कहा धन्यवाद की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी, राजनीति जब जब भटकेगी तब तक साहित्य उसको बचाने का काम करेगा। उस समय उन्होंने कहा था। और उसके बाद साहित्यकारों ने अपनी भूमिका निभाई। जब आज़ाद हुआ था देश, तो परिकल्पना को देके उस समय के कवि दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि पीर पर्वत हो गई है सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। वही दुष्यंत कुमार कुछ दिनों के बाद क्या लिखते हैं, निराश हो जाते हैं, वह व्यवस्था से निराश हो जाते हैं और लिखते हैं कि कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ तो संविधान में चिरागा तय था हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ये क्या है? एक शायर का, एक साहित्यकार का प्लायनवादी सोच है। प्लान करने के लिए कौन सोचता है, क्यों मजबूर होता है? जब वह व्यवस्था से परेशान हो जाता है, व्यवस्था से जब वो निराश हो जाता है। एक और उस समय शायर थे, बड़ी चर्चित है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। धूमिल के नाम आपने सुना होगा। धूमिल ने तो यहाँ तक लिखा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा और है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा कौन है? मेरी देश की संसद मौन है, मेरी देश की संसद मौन है। ऐसा धूमिल ने लिखा। सारे लोग, मतलब ये निराशावाद चलते रहा। धीरे धीरे पत्रकारिता विकसित हुई और आज फौज, उस समय जिला में पत्रकारों की कोई जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे जो है जिला में एक आध दो लोग जो है न्यूज से जुड़े रहते थे। तो वह जो है बड़े बड़े जो मीडिया हाउस से जो अखबार निकलते थे, चैनल तो समय कुछ नहीं था, डीडी न्यूज था। आज इतना चैनल आए हैं, सब 2000 के बाद ये सब देखे होंगे परिवर्तन। जो नई पीढ़ी के लोग होंगे वे तो जब चैनल आया है उसी में वो अपना जो है होश संभाले, लेकिन बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, पहले एक था डीडी न्यूज था। उस समय उतना जो है मीडिया का बाढ़ नहीं था। तो उस समय एजेंसी हुआ करती थी, यूनाइटेड न्यूज ऑफ एजेंसी, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और उसी एजेंसी से ही सभी अखबार मीडिया को लेते थे। और जितना चुनावों में बड़ी बड़ी घटनाएं घटती थी, वे सब जो है एजेंसी पर ही डिपेंडेंट रहते थे। अब एक आदमी जिला में जो रिपोर्टिंग कर दिया, अब उसको जितना समझ हुआ वह जो है उतना पैसा भी नहीं मिलता था, वह जो उतना लिख दिया वही जो है न्यूज चारों ओर फैलस होता था। लेकिन आज देखिए कितना बदलाव आ गया। जिला में नहीं, हर प्रखंड में जो है हमारे पत्रकार भाई हैं। प्रखंड से नीचे स्तर पर भी हैं। गुदरमाना में पत्रकार हैं, हरिहरपुर में हैं, और भी छोटी छोटी जगहों से लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और विजुअल दिखा रहे हैं। वो कभी जो है 4 लाइन छप जाता था, काफ़ी होता था, विजुअल दिखा रहे हैं एकदम जीवंत। और इसको देखकर आपको पता नहीं, आपको अपनी चीज़ मालूम होगा कि नहीं, जब कोई बड़ी घटना या वैसा खबर आप निकाल लेते हैं विजुअल में, तो दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोग भी वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इतना अच्छा खबर, इतना अच्छा विजुअल। और कुछ नहीं है, जो लोग स्थापित पत्रकार हैं वे जो बैठते हैं रांची में, दिल्ली में, वे जमीनी न्यूज के लिए तरसते रहते हैं। जमीनी न्यूज वो कहाँ से खोज पाएंगे? कभी कभी टूरिंग बनता है। वो जमीनी खबर जो है वो निकालने वाले आप ही हैं, वो आप पर दरमदार होता है। इसलिए भाई आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। यह जो है आपको जहाँ से जुड़े हैं, पता नहीं क्या मिलता है, कितना मिलता है, उसके साथ क्या आपके साथ समस्या है, लेकिन आप रिपोर्टिंग करते हैं वह इस लोकतंत्र की बहुत बड़ी जवाबदेही है, उस क्षेत्र की बहुत बड़ी जवाबदेही है। आप आईना दिखाते हैं, उस जिम्मेवारी के साथ आपका अपने घराने के साथ क्या समस्याएं हैं वह उसमें आड़े नहीं आना चाहिए। आपको अपनी जवाबदेही से जो है, जवाबदेही को पूरी तरह ईमानदारी से पालन करना चाहिए। साथियों, ऐसा है कि हम यह जो अगर परिवर्तन होगा, जो हम चाहते हैं कि जो है यह जो चल रहा है, यह जो देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, इसमें जो है यह कहीं